अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब हज़रात ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत अक़ीदत के साथ नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सहबे सदर वाजिबुल एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम कुशाब के उलमाए कराम, मेरी जमात इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मोमिन के ओहदेदारान एजाज शाकरी साहब, मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब, कारी अरफान साहब, कारी अब्दुल कादिर साहब और हमारे ज़िला कुशाब के सरपरस्त आला मौलाना कारी मोहम्मद अमीन रब्बानी साहब, दीगर कुशाब की गुजूर अवाम, हजूर के परवानों दीवानों मस्तानों, आप खुश नसीब लोग हैं कि आज इस महफ़िल में आए हैं जिस महफ़िल की निस्बत रसूलुल्लाह, ज़ोर से कहो, ये कोई सियासी जलसा नहीं है, ये खालिसतन हजूर की अज़मत और हजूर की सीरत, हजूर की ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम है जो सालाना होता है कई अहबाब के मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। जो बाहर हज़रात खड़े हैं मैं उनको अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मजमे में तशरीफ़ ले आएँ तो यहाँ फ़रिश्ते आए हुए हैं, वो आपकी भी रिपोर्ट लिख लेंगे
जब अल्लाह के यहाँ जाएंगे ना तो रिपोर्ट पेश करेंगे, फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ। या अल्लाह ये लोग आए हुए थे, मजमे में बैठे थे, तवज्जो से तेरे नबी का तज़किरा सुन रहे थे। अल्लाह फरमाएंगे क्या चाहते थे? या अल्लाह उन्होंने दुनिया नहीं मांगी, उन्होंने तेरी जन्नत मांगी है। ज़ोर से कह दो ना, या अल्लाह तेरी दुनिया नहीं मांगी, जन्नत मांगी है। अल्लाह फरमाएंगे फिर मेरी तरफ से उनको खुशखबरी दे दो, उनको मैंने जन्नत अता कर दी है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये इस निस्बत से है, इसी निस्बत से आपने बैठना है और इसी निस्बत से आपने इख्तिताम तक बैठकर और उसी निस्बत से आपने अल्लाह से अजर लेना। मेरे साथ मेरे ज़िला सरगोदा के नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद अली हैदर साहब भी तशरीफ लाए हैं। मेरी पहचान खत्म नबूवत है और मेरा काम अजमत साहबा है। जोर से कहो ना, मेरे लिए नहीं, जिनका नाम लिया है। मेरी जमात का मकसद और गर्ज गायत और दस्तूर और मंशूर भी यही है कि जब हम असहाबे पैगंबर का दिफा नहीं करेंगे तो नबूवत के काज का भी दिफा नहीं होगा। जो पहला मुजाहिद है खत्म नबूवत का और खलीफा बिला फसल है, अगर उसकी सदाकत उसकी खिलाफत का दिफा नहीं कर सकेंगे तो खत्म नबूवत का दिफा कैसे होगा? मुकदमा कैसे साबित होगा? मेरी इन बातों पर आपने तवज्जो फरमानी है। मैंने 2 आयात कुरान मुकद्दस की पढ़ी, दोनों का ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कि एक तो ये कि आप खातमुल अंबिया हैं, दूसरा ये कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और रहमत सारे जहान वालों के लिए हुजूर रहमत है। अल्लाह ने आपको जो रहमतुल लिल आलमीन का एजाज दिया है वो 1,24,000 अंबिया में से किसी को नहीं दिया। ये एजाज अल्लाह ने अता किया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, इंसानों के लिए भी रहमत, जानवरों के लिए भी रहमत। हुजूर कायनात के पास ऊंट आता है, शिकायत लगाता है और शिकायत क्या लगाता है कि मेरा मालिक मुझे चारा कम खिलाता है, वजन ज्यादा डालता है। रहमतुल लिल आलमीन ने उस मालिक को तंबीह की है कि भाई इस ऊंट पर जितना वजन डालते हो उससे ज्यादा इसको खाना खिलाया करो। रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर आए, दुनिया में तशरीफ लाए। मैं सबसे पहले अपने नबी की सीरत आपको बताऊंगा, नबी की अजमत आपको बताऊंगा, नबी का मकाम आपको बताऊंगा, नबी की शान आपको बताऊंगा, नबी की फजीलत आपको बताऊंगा, वरफाना लका जिक्रक का हुजूर का जिक्र आपको बताऊंगा। जोर से कहो, आपको बात समझ आ रही है? जब तक किसी का तारफ ना करवाया जाए उसकी दिल में अहमियत नहीं बैठती। मेरा कसूल है, मैं डायरेक्ट कादियानियों पर तनकीद नहीं करता,
मैं पहले अपने नबी के औसाफ बताता हूं, मैं पहले अपने नबी के औसाफ बताता हूं, मैं पहले अपने नबी की तारीफ बयान करता हूं, मैं पहले अपने नबी के तकद्दुस को बयान करता हूं। मैंने कभी तकाबुल मिर्जे से नहीं कभी किया, करना भी नहीं चाहिए। मिर्जा तो मिर्जा टट्टी खाने में है, नबी के साथ तकाबुल में क्यों करूं? मैं इसको भी गुस्ताखी समझता हूं कि मिर्जा ये था, हजूर ये नहीं। नहीं, मिर्जे और हजूर को पलड़ों में नहीं तोलना। हजूर तो हजूर है ना, हजूर तो बोलो ना, जोर से बोलो, हजूर तो हजूर है ना। जिसके लिए रब्बे कायनात में कायनात को बनाया वो हजूर है। पहले कायनात सजाई है फिर हजूर को बुलाया, पहले कायनात सजाई है फिर हजूर को बुलाया है। फिर सुनिए, मेरे रब ने एक जलसा किया, मेरे रब ने एक जलसा किया, बड़ा स्टेज लगाया। स्टेज लगाने वाला रब हो तो फिर कितना बड़ा होगा। कुशाब वालों, आप बड़ी अजमतों वाले हैं, बड़ी मोहब्बतों वाले हैं। रब स्टेज लगा रहा है, अल्लाह का इंतजाम है। बड़ा स्टेज लगाया रब ने। उस रब ने उस जलसे की सदारत खुद की है, सदारत खुद फरमाई। मुकर्रिरीन बुलाए 1,24,000 अंबिया, और मौजू क्या दिया? मकाम मुस्तफा। मौजू क्या दिया? मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, शान कबरिया, सैयदुल अंबिया, शफीउल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, फखरुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन। मेरे नबी का जिक्र करो, मेरे नबी का मकाम बयान करो। 1,24,000 अंबिया आते गए, अपनी तरतीब से आते गए, अपनी तरतीब से बयान करते गए, और यही कहते गए हमारे बाद आखिरी मुकर्रर वो होंगे, हमारे बाद आखिरी वह आएंगे। असल मुकर्रर वो है, असल खिताब उनका है, असल मेहमान वो हैं, असल तकद्दुस उनका है। ये स्टेज उनके लिए सजाया गया है, ये इंतजाम उनके लिए किया गया है, ये सारी अजमतें उनके लिए हैं। वो सब नबी, मेरे नबी के सारे के सारे तराने गाते गए, मेरे नबी की अजमतें बयान करते गए, मेरे नबी का शान बयान करते गए, मेरे नबी के फसीले की अजमतें बयान करते गए। मैं नबी की अजमत किस अंदाज में बयान करूं? मेरा नबी का पसीना बहता है, रब उस पसीने को कश्मीर में तब्दील कर देता है। ये मेरे नबी की शान। मेरे हजूर यूं करे ना, ऐसे अल्लाह किबला बदल देता। मेरा नबी मक्का में चले, कदम मक्के की गलियों में रखे, अल्लाह फरमाए ला उक़सिमु बिहादल बलद। मेरा नबी मुस्कुराए, मेरा नबी मुस्कुराए, रब कहे वज़ुहा। मेरा नबी मुस्कुराए, रब कहे यासीन वल कुरानिल हकीम। मेरा नबी की जुल्फे खुले, अल्लाह वल लैल कहे। मेरा नबी तो वो है, मेरा नबी तो वो है, उंगली का इशारा यूं करे, अल्लाह चांद को टुकड़े कर दे। मेरा नबी तो वो है, अगर छड़ी उतार कर जंग के अंदर किसी सहाबी को देता है, मेरा नबी तो वो है, वो छड़ी तलवार बन जाती है, सहाबी उससे जंग करता रहता है। अरे मेरा नबी तो वो है, मेरा नबी तो वो है, मेरा नबी तो वो है, अगर लुआब मुबारक निकाल कर मक्के के कड़वे कुएं में डालता है तो कड़वा कुआं मीठा हो जाता है। अरे मेरा नबी तो वो है, अपनी लुआब फेंकता है तो हजरत सहाबा कराम उस लुआब को उठा लेते हैं। अरे मेरा नबी तो वो है कि
जो अपनी लुआब को सिद्दीक अकबर की एड़ी पे लगाता है तो सांप की जहर खत्म हो जाती है। अरे मेरा नबी तो वो है कि अपनी लुआब को निकाल कर अली की आंख पे लगाते हैं तो अली की आंख की दर्द खत्म हो जाती है। मेरा नबी तो वो है, मेरा नबी तो वो शान वाला है, वो मकाम वाला है, वो अजमत वाला है, वो तक़द्दुस वाला है। मेरे नबी पर 40,000 बार वही आई। किसी नबी पर 5 दफा, किसी पर 50 दफा, किसी पर 100 दफा, किसी पर 200 दफा। मेरे नबी पर 40,000 बार जिब्राइल आए। मेरा नबी मक्का में, तवज्जो है, हजूर की अजमत बयान कर रहा हूं, मेरे आपके नबी की शान बयान कर रहा हूं, आपके प्यारे नबी की अजमत बयान हो रही है। मेरा नबी इतनी शान वाला है, मक्का में है तो जिब्राइल मक्का में आ रहा है। तवज्जो है, मसला समझा रहा हूं, अकीदा भी बनाओ, अपना अकीदा भी बनाओ, मसला समझा रहा हूं, इशारे इशारे में समझा रहा हूं, समझ जाना। मेरा नबी मक्का में तैफ में पत्थर पड़ रहे हैं, जिब्राइल तैफ में आया। मेरा नबी मक्के की गलियों में पत्थर खा रहा है, जिब्राइल मक्के में आया। मेरा नबी गारे हिरा में है तो जिब्राइल गारे हिरा में आए। मेरा नबी गारे सौर में है, मेरा नबी गारे सौर में है। अरे उस गारे सौर का अंदाज दिखाऊं मैं आपको। ऐसे हजूर बैठे नहीं जैसे गारे हिरा में बैठे हैं। गारे सौर का मंजर अलग है, गारे हिरा का मंजर अलग है, गारे सौर का मंजर अलग है, गारे हिरा का मंजर अलग है। गारे सौर कैसा मंजर है, सिद्दीक अकबर बैठे हैं, अपना दामन बिछाया हुआ है, बिस्तर बिछाया हुआ है, गोद बिछाई हुई है। मेरे नबी का सर अबू बकर की गोद में है। तवज्जो तवज्जो, मेरा नबी, मेरे नबी का सर अबू बकर की गोद में है। अबू बकर मेरे नबी के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। अबू बकर कभी चेहरे को यूं देखता है, कभी मेरे नबी की जुल्फियों को देखता है, कभी मेरे नबी के पसीने को देखता है, कभी मेरे नबी के जबीन को देखता है, कभी मेरे नबी की आंखों को देखता है, कभी मेरे नबी की पेशानी को देखता है, कभी मेरे नबी के रुखसार को देखता है, कभी मेरे नबी के चेहरे को देखता है। और जोर जोर से देख रहा है, राज राज के देख रहा है। तो फिर अल्लाह जिब्राइल को भेजता है। जिब्राइल भेजकर अल्लाह पाक क्या कहता है कि मेरे नबी को, मेरे पैगंबर को जाकर कह दो, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मक्का के गारे सौर में है अल्लाह। नबी तो अल्लाह का फरिश्ता गारे सौर में आता है। तो गारे सौर नबी की गोद नहीं, सिद्दीक की गोद में जिब्राइल आया। सिद्दीक की गोद में जिब्राइल आया। तवज्जो फरमाइए, नबी अजमत वाला है तो जिसकी गोद में नबी है वो भी अजमत वाला है। रब्बे करीम ने वहां खलीफा बिला फसल का मसला भी समझा दिया। खलीफा बिला फसल का मसला भी, बोलो ना, डरते क्यों हो, जोर से बोलो ना। तुम्हारा खलीफा बिला फसल अबू बकर नहीं है तो बोलो ना, जिसका है वो बोले। नहीं नहीं, मैनू शक पै जाना। जिसका है वो बोले, हाथ खड़ा करके बोले, कोई हाथ नीचे ना हो। कोई कल को ये ना कहे कारी अहमद अली कहता रहा खलीफा बिला फसल कौन है, 5 आदमियों ने हाथ ना उठाए लिहाजा वो हमारे थे।
मैं हजूर की अजमत बयान करूं तो गारे सौर का वाक़या आए, तो सिद्दीक की अजमत बयान न करूं तो गारे सौर साबित नहीं होती। अल्लाह का नबी मक्का में, कुरान मक्का में, 13 साल नबी मक्का में रहे। नबूवत के 13 साल जिब्राइल कहां आया? बोलो ना, मक्का में। बोलो ना, जब हजूर मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे ना अल्लाह के हुक्म से, तो घर में सो रहे थे, उस कमरे में अली भी थे। भाई गार का जिक्र है तो कमरे का ना करें, अगर गार वाले का जिक्र कमरे गार में करें तो कमरे वाले का जिक्र ना करें। अली उस कमरे में है, हजूर ने बुलाया, रजी अल्लाह ताला, अली को बुलाया, अली को कहा, अली। उन्होंने कहा जी अल्लाह, जी हबी हजूर, हजूर जी, लब्बैक हजूर, मेरे हुक्म फरमाइए। फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जा। तवज्जो नहीं आ रहा, मेरे बिस्तर पे सो जा। अली सो गए। फरमाया ये मेरी चादर ले ले। बोलो है, बोलो मेरे भाइयों, मेरी चादर ले ले। हमें इतराज हुआ कि कमली दे दी रब के पैगंबर ने अली को। जिस कमली का जिक्र रब कुरान में करे वो अली को मिल गई। हमें कोई इतराज है? कोई है? कोई है? एक को अपना बिस्तर दे दिया, दूसरे को अपने, दूसरे को कमली दे दी और एक को बिस्तर बना लिया। एक के बिस्तर पे सो गए, दूसरे को अपना बिस्तर दे दिया। हमें कोई इतराज है? मैं नबी की शान बयान कर रहा हूं, ये भी नबी की शान है। और अमानतें भी अली के हवाले की, अमानतें भी। बोलो ना, घर भरा पड़ा था मक्के वालों की चीजों का, अमानतों का घर भरा पड़ा था। फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन लिखा हुआ था। मक्के वाले हजूर को अमीन भी मानते थे, मक्के वाले हजूर को सादिक भी मानते थे, मक्के वाले हजूर को अमीन भी मानते थे, मक्के वाले रसूलुल्लाह नहीं मानते थे। हजूर ने फरमाया अली जी, ये मक्के वालों की अमानतें जो मेरे पास थी ना, वो मैंने आपको दे दी हैं। वो मैंने, बोलो वाह, मैंने, मक्के वालों ने मुझे अमीन समझा, मैंने आपको अमीन समझा। मक्के वालों ने मुझे अमीन बनाया, मैं अमानतों के लिए अली को अमीन बना रहा हूं। रब ने कहा फिर मैंने भी अमीन बना आपको। रब ने कहा सोनिया फिर मैंने भी अमीन माना आपको। किसको? अबू बकर को। नबूवत की अमानत अबू बकर के हवाले कर दी। हजूर अली को अमीन बना रहे। हजूर को मुकम्मल यकीन था कि अली अमीन हैं, लोगों की अमानतों में खयानत, हम मानते हैं अली अमीन है, हमारा अली अमीन है, हालां हमारा अली अमीन है। अमानतें हजूर ने उनको दी, सुबह सबके हवाले कर दी। अली ने नहीं पूछा हजूर कहां जा रहे हो, अली ने नहीं पूछा हजूर कहां जा रहे हो, हजूर ने भी नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। इसलिए कि अली सच्चा है। अली 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 सच्चा है। मक्के वालों ने सुबह पूछना है ना कि हजूर किधर है, तो अली झूठ नहीं बोलते। सच्चा अली झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा कोई और अली होगा जो तकिया करता होगा, हमारा अली नहीं झूठ बोलता।
सुबह कहा किधर है, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं। झूठ तो नहीं बोला ना, झूठ तो नहीं ना बोला, कहा मुझे नहीं पता। जिब्राइल आए मक्का में, हजूर मक्का से मदीना गए, तशरीफ ले गए, हजूर मदीना पहुंच गए। सुबह जिब्राइल ने पूछा अल्लाह अब मक्के जाना है या मदीने जाना है? उलमा समझे होंगे। सुबह हजूर अल्लाह ने पूछा, अल्लाह से पूछा जिब्राइल ने, अल्लाह जी 13 साल हो गए मक्के जाते हुए, अब मक्के जाना है या मदीने जाना है? अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी अब मदीने चला गया, अब मदीने जाना है। पहले मक्का में थे तो मक्का में, अब मक्का में नहीं है तो मदीना में है, अब मदीना जाना है। अकीदा भी बनाओ, अकीदा भी बनाओ। जलसों में अकीदे बनाते हैं, जलसों में ईमान बनाते हैं। रब ने कहा अब जिब्राइल मदीने जाना है, मदीने जाना है। फिर हजूर पुर नूर पुर सुरूर, मेरे हजूर का नूर, मेरे हजूर की अजमतें, मेरे हजूर का नूर आज दुनिया में बांटा गया, कायनात में बांटा गया। क़यामत तक मेरे नबी का नूर जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। आज इस महफिल में भी हजूर का नूर बांटा जा रहा है, जो महफिल में आया उसे मिल गया। हजूर मदीना में है, जिब्राइल मदीना में आए, जहां हजूर थे। हजूर कभी बदर के मकाम में, अली हजूर बदर के मकाम में, जिब्राइल बदर के मकाम में, हजूर हुनैन के मकाम में, जिब्राइल हुनैन के मकाम में, हजूर मदीने की गलियों में, जिब्राइल मदीने की गलियों में, हजूर खंदक खोद रहे हैं, जिब्राइल खंदक के पास आ गए। हजूर जहां भी हजूर के पास जिब्राइल आए, हजूर मस्जिद नबी में, जिब्राइल मस्जिद नबी में, हजूर अपने हुजरे में, जिब्राइल हजूर के हुजरे में, हजूर आशा की गोद में, हजूर आशा की गोद में, और जिब्राइल भी आशा की गोद में, हजूर आशा के बिस्तर पर, जिब्राइल भी आशा के बिस्तर पर। जहां हजूर वहां जिब्राइल। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है। 1,24,000 अंबिया आए, अल्लाह ने बुलाकर कहा, क्या कहा? बुलाकर कहा आओ अहकामात ले जाओ, आओ अहकामात ले जाओ। मेरे रसूल को रब ने 23 साल बुलाया नहीं, 23 साल बुलाया नहीं। जहां हजूर हैं वहां जिब्राइल को भेजा है, भेजा है, बुलाया नहीं, जिब्राइल को भेजा है। मेरे नबी की शान है, जिब्राइल 1,40,000 फरिश्तों का सरदार है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है। मेरा नबी 1,40,000 अंबिया का सरदार है। अल्लाह ने बुलाया नहीं, जिब्राइल को भेजा है। फिर फरमाया हजूर आपके बाद खातमुन नबीयीन, आज के बाद नबूवत का तसलसल खत्म। तेरी नबूवत भी आखिरी, तेरी रिसालत भी आखिरी, तेरी किताब भी आखिरी, तेरी उम्मत भी आखिरी, तेरा शरीयत भी आखिरी, तेरी किताब भी आखिरी, तेरा हुक्म भी आखिरी, तेरा दीन भी आखिरी, तेरी अज़ान भी आखिरी, तेरी नमाज भी आखिरी, तेरा कलमा भी आखिरी। और कायनात में मुसलमान होगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, कायनात में क़यामत तक मुसलमान होगा, कलमा ये पढ़ेगा, नमाज तेरी ये पढ़ेगी। अरे कायनात में 1,24,000 अंबिया के बाद मेरे नबी क़यामत तक जहां तेरी उम्मत होगी, अज़ान भी तेरे वाली होगी। अरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक, आने वाले के वक्त तक जहां आप होंगे वहां तक तेरी शरीयत होगी, मेरी खुदाई होगी, मोहम्मद तेरी मुस्तफाई होगी। जो आएगा वो झूठा होगा, जो आएगा वो कज़्ज़ाब होगा, वो दज्जाल होगा,
आखिरी बात मैं कादियानियों से कहना चाहता हूं। मैं कादियानियों को ज्यादा जिक्र नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि वो जिक्र के काबिल ही नहीं। मैं उन्हें अहमियत नहीं देता। मैं उनको घंटा क्यों कादियानी कहता रहूं? मैं उनका क्यों तारीफ करवाऊं? आज मैं कादियानियों को कहना चाहता हूं, कुशाब के कादियानियों सुनो, तुम जो कहते हो शौक चढ़ा हुआ तुम्हें मुसलमान होने का, अपना मजहब तो साबित करो। अपना मजहब साबित करो। क्या है तुम्हारा मजहब? क्या है तुम्हारे दीन? तुम जो अकलियत कहते हो, अकलियत मानो, बनाओ अपना गुरुद्वारा, बनाओ अपना गुरुद्वारा। मस्जिद हमारी है, बोलो ना। मस्जिद नाम मुसलमानों की इबादत का है, मीनार मुसलमानों की इबादत के मस्जिद के हैं। मीनार मिहराब मुसलमानों की इबादत की शक्ल है। तुम बनाओ अपना गुरुद्वारा, बनाओ ना, गुरुद्वारा बनाओ। ईसाइयों का क्या है? बोलो 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 बोलो। ईसाइयों का क्या? ईसाइयों का क्या? हिंदुओं का क्या? हिंदुओं का क्या? मंत्र। सिखों का क्या? फिर तो कादियानियों का क्या? कादियानियों का, और तुम नहीं बना सकते हो नाम, मैं तुम्हें बता देता हूं, बना तुम लो, मिर्जाड़ा। मैंने सुना था और मैंने फेसबुक पर पढ़ा था कि कुशाब के किसी इलाके में कादियानियों की सन 1984 से पहले की इबादत गाह, जिसके मीनार बने हुए, और उनको हटाया जाए। और हमारी कुछ इदारों ने आकर रात को उसको हटा दिया। खुश आमदीद कहता हूं, खराज तशीन पेश करता हूं उन इदारों को, और उनको यह कहता हूं, फिरका वरीयत खत्म करने का यही अमल है। जब तक कादियानियों की इबादत गाह का मीनार होगा, देखने वाला समझेगा ये मुसलमानों का इबादत गाह है। ऐसी बात नहीं है। हिंदुओं ने हमें क्या कहा? तवज्जो, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। ईसाइयों ने हमें क्या कहा? ईसाइयों ने हमें क्या कहा? ईसाई हमें क्या कहते हैं? मुसलमान। हमें क्या कहते हैं? और अपने आप को क्या कहते हैं? बोलो ना। हिंदू हमें क्या कहते हैं? अपने आप को क्या कहते हैं? और सिख हमें क्या कहते हैं? अपने आप को क्या कहते हैं? तो कादियानी हमें क्या कहते हैं? हमें क्या कहते हैं? हमें कहते हैं कादियानी काफिर, और अपने आप को कहते हैं, अपने आप को मुसलमान, हमें काफिर। हमें क्या कहते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं? ईसाइयों ने हमें काफिर कहा, हिंदुओं ने हमें काफिर कहा, यहूदियों ने हमें काफिर कहा, सिखों ने हमें काफिर कहा, नसरानियों ने हमें काफिर कहा। कोई काफिर मुल्क ले लो, कोई काफिर कौम ले लो, कोई काफिर मजहब ले लो, किसी ने भी मुसलमानों को काफिर नहीं कहा। हमें मुस्लिम ही कहा। अपने आप को काफिर माना, अपने आप के मजहब की इशाअत की, अपने आप के मजहब का नाम लिया। कादियानियों सुनो सुनो, तुम अपना मजहब बनाओ बाबा, तुम कादियानी मुसलमान नहीं हो। किस बेवकूफ ने, उल्लू के पट्टे ने तुम्हें कहा मुसलमान? वो पागल का बच्चा होगा जो तुम्हें मुसलमान कहेगा। मैं इस मौका पर जुल्फकार अली भुट्टो अलैहि रहमा को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिसने सन 1974 में इस ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। मेरी जमात के कायद मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भुट्टो की निजात के लिए ये अमल उसकी बख्शिश का जरिया बनेगा। भूल जाओ कादियानियों,
कि अब तुम्हें दावत तबलीग करने का हुक्म मिलेगा, भूल जाओ। तुम्हें मस्जिद बनाने की इजाजत मिलेगी, भूल जाओ। तुम्हें कुरान पढ़ने की, इशाअत करने की इजाजत मिलेगी, भूल जाओ। तुम्हें अजान देने की इजाजत मिलेगी, भूल जाओ, भूल जाओ। वो दिन गए हैं। अब इंशाअल्लाह अल अजीज मोहम्मद के परवाने जिंदा है। तुम्हें इंशाअल्लाह अल अजीज नाक को चने चबाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि मोहम्मद से वफात होने हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे। ये जो अहबाब आगे जगह खाली पड़ी है, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ। पीछे काफ़ी साथी खड़े हैं ताकि बैठने का मौका मिले। बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी। अच्छा होगा जो तुम्हें मुसलमान कहेगा। मैं इस मौका पर जुल्फ़कार अली भुट्टो अलैहि रहमा को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिसने सन 1974 में इस आर्डर पर दस्तखत किए थे। मेरी जमात के कायद मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भुट्टो की निजात के लिए ये अमल उसकी बख्शिश का जरिया बनेगा। भूल जाओ कादियानियों कि अब तुम्हें दावत तबलीग करने का हुक्म मिलेगा, भूल जाओ। तुम्हें मस्जिद बनाने की इजाजत मिलेगी, भूल जाओ। तुम्हें कुरान पढ़ने की, इशाअत करने की इजाजत मिलेगी, भूल जाओ। तुम्हें अजान देने की इजाजत मिलेगी, भूल जाओ, भूल जाओ। वो दिन गए हैं। अब इंशाअल्लाह अल अजीज मोहम्मद के परवाने जिंदा है। तुम्हें इंशाअल्लाह अल अजीज नाक को चने चबाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि मोहम्मद से वफात होने हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे।